हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उदर। मैं हूं बशर। सो गाइस, बांग्लादेश से फुल व्यापार कर दिया भारत ने बंद। 192 देशों को भारत करेगा ऑयल एक्सपोर्ट। क्या तो भाई साहब, पहली खबर क्या है? बांग्लादेश से टोटली वन टू ऑल व्यापार जो है भारत, जिस तरह पाकिस्तान के साथ सीन है वो हो गया। हो गया? हाँ भाई, उसी के ऊपर टाइटल पे जो लिखा हुआ है। और दूसरी खबर ये है कि 192 जो दुनिया के देश हैं उनको भारत ऑयल अब एक्सपोर्ट करेगा। हालांकि भारत खुद नहीं बनाता, रिफाइन करके शायद करे या जैसे करे। बड़ी खबर है यार, ये पावर है ना, तेल होते हुए भी एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या बात है यार। पहले सारी खबर जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से माइनॉरिटी और खास करके इस बार क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 17 क्रिश्चियन लोगों के घरों को जलाया गया। और ये ऐसे मौके पर हुआ जब हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले क्रिसमस का फेस्टिवल अभी गया। भारत सरकार की तरफ से तो अभी तक कोई बड़ा एक्शन बांग्लादेश के ऊपर नहीं लिया जा रहा, लेकिन अब भारतीय व्यापारियों ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश के साथ व्यापार को बंद करने का फैसला लिया, जो कि एक मेजर डेवलपमेंट आज के दिन निकलकर सामने आई है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके तहत भारत अब ऑयल इंपोर्टर से ऑयल एक्सपोर्टर देश बनने की राह पर चल पड़ा है, जिसको लेकर भारत अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस खबर के बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट की बात करें तो कश्मीरी गेट के ऑटो पार्ट ट्रेडर्स ने बांग्लादेश में अपने माल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। वहां मौजूद 2000 दुकान जो बांग्लादेश में सामान एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी ने ये मिलकर फैसला किया है कि बांग्लादेश में जो हालात है उसको देखते हुए वहां सामान नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि ये रोक 15 जनवरी 2025 तक लगाई गई है। कश्मीरी गेट की बात करें तो ये 20,000 ऑटो पार्ट्स की दुकान वाला बड़ा मार्केट है। इसमें से 2000 दुकान बांग्लादेश में सामान एक्सपोर्ट करती है। अब इसी पर रोक लगा दी गई है। उनका कहना है कि वहाँ माइनॉरिटी पर लगातार हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश में विवाद बढ़ रहा है, उसके चलते ही व्यापारियों ने ये फैसला किया है। नई दिल्ली के ऑटोमेटिव पार्ट मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय नारंग ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गेट ऑटो पार्ट मार्केट ने ये मिलकर फैसला किया है कि बांग्लादेश के साथ व्यापार पर रोक लगाई जाए। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उनके पैसे भी वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हें पैसों की परवाह नहीं है। जब तक हालात नहीं सुधरेंगे व्यापार नहीं होगा। बता दें कि अब इससे बड़ा झटका बांग्लादेश को लग सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का पूरा ट्रांसपोर्टेशन भारत के ही ऑटो पार्ट्स पर डिपेंड करता है। और अगर भारत से एक भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा तो बांग्लादेश के लिए ये तगड़ा आर्थिक झटका होगा। इससे पहले नई दिल्ली के साथ साथ पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने तो बांग्लादेश में पहले ही व्यापार बंद कर दिया था। पहले 1 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए व्यापार को बंद किया गया था। इसके साथ ही त्रिपुरा और असम में भी लगातार बांग्लादेश के खिलाफ विरोध वहां के व्यापारी कर रहे हैं। ऐसा पहला झटका नहीं है जो बांग्लादेश झेल रहा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्था मूडी ने बांग्लादेश के 6 बैंक की रेटिंग को गिरा दिया था। संस्था के द्वारा बांग्लादेश की ओवरऑल रेटिंग को भी गिराया गया था। इसके साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो कि टेक्सटाइल पर निर्भर है, उसे भी तगड़ा झटका लगा। टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बेक्सिमको का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्क बंद हो चुका है। बता दें कि ढाका में मौजूद उसकी 170 में से 136 कंपनियां पहले ही बंद हो चुकी है और 36 और कंपनियों पर जल्द ही ताला लगने जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा रही है। पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए 6.5% की तेजी का अनुमान लगाया जा रहा था, जो कि गिरकर अब 3% से भी कम पर आ चुका है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि इससे भी नीचे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जा सकती है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत अब ऑयल ट्रेडिंग कर सकता है। दरअसल आपने शायद ही सुना होगा, भारत जैसा देश तेल का व्यापार करे, लेकिन इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का काम तेल को रिजर्व करना होता है, क्योंकि भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी कम है। भारत अपने तेल की ओवरऑल रिक्वायरमेंट से 85% तक का तेल इंपोर्ट करता है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का काम यही होता है कि किसी इमरजेंसी पर्पस में तेल की जरूरत पड़ने पर यहां से तेल निकाल कर इस्तेमाल किया जाए। बता दें कि इसी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने के लिए भारत ने 2 फेज पर काम किया। पहले फेज तो कंप्लीट हो चुका है, जहां
3-3 मिलियन मैट्रिक टन ऑयल रिजर्व होगा। इसके 3 जगह पर स्टोर बनाए गए हैं, जिसमें विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर शामिल है। इसके अलावा फेज 2 में 6.5 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ तेल रिजर्व बनाया जाएगा। इसके 2 जगह पर स्टोरेज होंगे, जहां चांदीखोल और पादुर शामिल है। ऑयल रिजर्व को बनाना आसान होता है, लेकिन इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। इस पर करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इसी को देखते हुए भारत सरकार इसे प्राइवेटाइज करेगी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी इसमें शामिल होंगी और वह तेल रिजर्व करने के लिए भारत की मदद करेंगी। 2029-30 तक इसे फुल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ये जापान और अमेरिका में पहले से ही लागू है। इसका फायदा ये होगा कि तेल को स्टोर किया जाएगा, साथ ही भारत दूसरे देशों का तेल भी अपने यहाँ पर स्टोर कर सकेगा। यानी कि मान लीजिए अगर यूएई के साथ भारत का कोई एग्रीमेंट है तो भारत उसका तेल यहाँ पर स्टोर करेगा। इसमें कभी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो यूएई के तेल को भी भारत आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। इससे स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तेल स्टोर भी हो जाएगा और साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इसके साथ ही भारत फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी भी होगी। भारत सरकार का ये टारगेट है कि वह इंटरनल एनर्जी एजेंसी में हिस्सा बन जाए और इसके लिए भारत की स्टोरेज कैपेसिटी 90 दिन की होनी चाहिए, जो कि अभी 84 दिन की स्टोरेज कैपेसिटी है। इसको बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को स्टोरेज कैपेसिटी में जोड़ा जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो भारत जल्द ही दूसरे देशों में भी अपने ऑयल रिजर्व कर सकता है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर में भारत स्टोरेज कर रहा है। स्टोरेज पेट्रोलियम रिजर्व के पहले फेज को तैयार कर लिया गया है। उसमें 50% तेल इमरजेंसी उपयोग के लिए रिजर्व होगा। 30% प्राइवेट सेक्टर के साथ 20% तेल को भारत ट्रेड करेगा। इसको लेकर ISPRL ग्लोबल लेवल पर कई कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। यह नीति कुछ अमेरिका वाली है। अमेरिका भी यही करता है कि अपने तेल को समय आने पर भारी दामों में दूसरे देशों को बेचता है और भारत भी आगे चलकर ऐसा ही कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इसी साथ यार वीडियो खत्म। जिस वक्त शॉर्टेज होगी दुनिया में तो फिर भारत अपना निकाल। ऐसा नहीं होता, शॉर्टेज का सीन नहीं होता। जब देखते हैं जंग की भी सिचुएशन दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं ना, फर्ज करो इंडिया ने अरबों लीटर जो है ना तेल स्टोर किया हुआ, फर्ज करो तेल किया हुआ है, तो इसका ये होगा कि जब पूरी दुनिया में जब महंगाई बढ़ेगी ना, तो इंडिया अगर फर्ज करो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया को अगर 1 करोड़ की फर्ज करो सप्लाई अगले को करता है ना, तो वो डायरेक्ट 2 करोड़ में चला जाएगा। मुनाफा ज्यादा हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। बहुत मुनाफा। और दूसरी तरफ भारत के लोग फुल बॉयकॉट कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स, वेस्ट बंगाल के, त्रिपुरा के, आसाम के, अब तो स्पेयर पार्ट हो गया, सब कुछ सारे मुख्तलिफ खुद से शुरू हो गए हैं। भाई उनको तो बड़ा फर्क हो जाएगा। अब इससे पहले खबर आई है कि उनके पास 3 बांग्लादेश के पास, हमने पहले वीडियो भी कवर की है, 3 हफ्तों का सिर्फ खाना रह गया, बाकी खत्म है भारत। और इंडिया ने कहा कि हम देते भी नहीं है। तो ये चीजें तो गाइस आपको इस सारे मामले के दोनों खबरों पे कहना, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।